हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू हेल्थियर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम विटामिन डी के बारे में बात करेंगे और यह जानेंगे कि यदि आपके शरीर में विटामिन डी की कमी हो गई है तो आप उसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, विटामिन डी आपके शरीर की हड्डियों को मजबूत बनाए रखने में मदद करता है। साथ ही यह शरीर में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित रखता है। विटामिन डी न केवल आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है बल्कि आपके वजन को भी संतुलित रखता है। इसे सनशाइन विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। विटामिन डी के पर्याप्त स्तर को बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन आहार के माध्यम से सावधानी पूर्वक सूरज के एक्सपोजर से आप इस महत्वपूर्ण पोषक तत्व की भरपाई आराम से कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम यह समझते हैं कि विटामिन डी की कमी अगर हो जाती है तो इसके क्या लक्षण होते हैं। आप थकान महसूस करते हैं, आपको अधिक पसीना आता है, कमर में दर्द रहता है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, नींद कम आती है, वजन बढ़ने लगता है और हड्डियों में दर्द रहने लगता है। दोस्तों, आइए अब हम देखेंगे कि आप विटामिन डी की कमी को कैसे दूर कर सकते हैं। सबसे पहला उपाय है सूर्य की किरणों का लाभ उठाएं विटामिन डी पाने के लिए। विटामिन डी हमारे खाने में कम होता है, लेकिन सूर्य की रोशनी या किरणों में प्रचुर मात्रा में पाया जा सकता है। हालांकि आपको पर्याप्त और बहुत अधिक धूप के बीच का संतुलन बनाए रखना होगा, जिससे आपकी त्वचा को ओवर एक्सपोजर की वजह से कोई नुकसान न पहुंचे। इस संतुलन बनाए रखने के लिए आप सप्ताह में 2 बार सूर्य में 10 से 20 मिनट तक रह सकते हैं। आप अपने चेहरे पर सनस्क्रीन लगाना मत भूलिए। इसके अलावा यदि आप चाहें तो सप्ताह में 2 से 3 मिनट तक कई बार सूरज के प्रकाश में बैठ सकते हैं। अपने चेहरे पर सनस्क्रीन लगाना ना भूलें। विशेषकर ध्यान रखें कि धूप में बैठने के बाद कम से कम 1 घंटे के बाद ही आप स्नान करें। सूर्य से विटामिन डी लेते समय इन बातों का रखें ख्याल। दोस्तों, याद रहे कि आप अपनी स्किन को सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेस में ज्यादा समय तक एक्सपोज ना करें। यह यूवी किरणें स्किन कैंसर का कारण बन सकती हैं। हर हालत में सनबर्न से बचें, क्योंकि यह त्वचा की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाता है, जिससे कैंसर का विकास हो सकता है। विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए आप कॉड लीवर ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉड लीवर ऑयल लेने का सबसे फायदेमंद पहलू यह है कि इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड का उच्च स्तर होता है। यह विटामिन डी का बहुत ही अच्छा स्रोत है। यह ऑयल एक डाइट सप्लीमेंट के रूप में लिया जाता है। कॉड लीवर ऑयल खाने के और भी अन्य फायदे हैं। उच्च कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करता है। डायबिटीज के इलाज में भी काफी फायदेमंद है। उच्च रक्तचाप को भी कम करता है। डिप्रेशन के लिए लाभकारी है। त्वचा के घाव को ठीक करने में मदद करता है। अंडे का योग खाएं विटामिन डी के लिए। अंडे विटामिन डी प्राप्त करने का एक सुविधाजनक तरीका है। अंडे में अधिकांश प्रोटीन अंडे के सफेद भाग में पाया जाता है। फैट, विटामिन और खनिज ज्यादातर अंडे के योक में पाए जाते हैं। अंडे का सेवन करते समय पूरा अंडा खाएं, ना कि केवल उसका सफेद भाग। अंडे के योक में विटामिन डी होता है। अंडे का चयन करते समय यदि आप ध्यान रखें कि वह अंडा उन मुर्गियों से आ रहा है जो सूर्य की रोशनी में पली हैं, या फिर मार्केट में जिन अंडों पर लिखा होता है कि उनमें विटामिन डी मौजूद है, आपकी दैनिक विटामिन डी की आवश्यकताओं को पूरा करने में काफी मददगार हो सकते हैं। मशरूम का उपयोग करें विटामिन डी के लिए। मनुष्यों की तरह अल्ट्रावायलेट रेस से अवगत होने पर मशरूम में विटामिन डी तैयार करने की क्षमता होती है। शोधकर्ताओं ने सुझाव दिया है कि खाने से पहले मशरूम को लगभग आधे घंटे के लिए सूर्य की रोशनी में छोड़ दिया जाए तो वह बहुत अधिक मात्रा में विटामिन डी रिच हो जाते हैं, क्योंकि मशरूम में यूवी के प्रकाश को विटामिन डी में बदलने की क्षमता होती है। खुराक के रूप में विटामिन डी के स्तर को बढ़ाने और बनाए रखने में सूर्य उजागर मशरूम प्रभावी है। मशरूम को पकाने से विटामिन का स्तर कम नहीं होता है। यह उन लोगों के लिए बहुत लाभकारी है जो शाकाहारी हैं और प्लांट के द्वारा उत्पन्न होने वाले विटामिन डी के स्रोत का इस्तेमाल करना चाहते हैं। दूध है सर्वश्रेष्ठ विटामिन डी के लिए। दूध का 1 गिलास आपके दैनिक विटामिन डी की आवश्यकताओं को 20% तक पूरा करता है, जिसका अर्थ है
कि आपका शरीर इसे लीवर और फैट सेल्स की कोशिकाओं में संग्रहित कर सकता है, जो कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ावा देता है और आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाता है। इसीलिए हमेशा होल फैट मिल्क का चयन करें। हालांकि आजकल स्किम दूध में भी विटामिन डी मौजूद होता है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपके शरीर को यह महत्वपूर्ण पोषक तत्व जरूर प्राप्त हो। यह ध्यान रखें कि पनीर, दही और आइसक्रीम जैसे डेयरी उत्पादकों में विटामिन डी नहीं होता है। केवल लिक्विड दूध और होल मिल्क से बने उत्पादकों में यह पोषण तत्व पाया जाता है। संतरे का रस पिएं विटामिन डी के लिए। ऑरेंज जूस का एक गिलास न केवल विटामिन डी की गोली को निगलने में मदद करता है, बल्कि एक नए अध्ययन में पता चला है कि ऑरेंज जूस की सहायता से शरीर में विटामिन डी के स्तर को भी बढ़ाया जा सकता है और यह उतना ही प्रभावी होगा जितना कि एक विटामिन डी सप्लीमेंट होता है। संतरे के रस से ज्यादा टेस्टी तरीका नहीं होगा विटामिन डी पाने का। फ्रेश संतरे का एक कप जूस न केवल विटामिन डी प्रदान करेगा, बल्कि आपको कैल्शियम भी प्राप्त होगा, जो कि मजबूत हड्डियों और दांतों के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसकी सहायता से आपका शरीर अधिक कैल्शियम ऑब्जॉर्व कर पाता है। दोस्तों, यदि आप शाकाहारी हैं तो विटामिन D2 सप्लीमेंट ले सकते हैं। विटामिन D3 अधिक पूर्ण है, लेकिन यह पशु उत्पादकों से प्राप्त होता है। इसके स्वास्थ्य लाभ के बावजूद शाकाहारी लोग इसका इस्तेमाल करने से कतराते हैं। इसलिए यदि आप शाकाहारी हैं तो आप विटामिन D2 का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें पशु उत्पादकों को बिल्कुल भी शामिल नहीं किया जाता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो सहायक और जानकारीपूर्ण लगा है तो प्लीज इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मीट यू नेक्स्ट टाइम। अंटिल देन, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी।